अपनी जिद को बड़ा करो, सफलता के नए रास्ते खुल जाएंगे। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। और आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, यानी अर्घ का दूसरा दिन है। और आज भी मेरी पढ़ाई लेट से स्टार्ट हुई थी, और मैंने आज कितना देर पढ़ा वो भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन उसके लिए मैं मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहती हूँ। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे, बट मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए 9 बजे बैठी हूँ। बिकॉज छठ पूजा में मुझे जाना था, तो इस वजह से मैं नहा धो करके सुबह में पूजा में चली गई। और पूजा में जाने से पहले ही मैंने नाश्ता बना के रख दिया था बेटी के लिए। और भिंडी, जैसा कि कल की वीडियो में देखे होंगे आप लोग कि मैं भिंडी काट रही थी, तो उसका सब्जी और मैंने आटा लगा करके रख दिया। फिर हम लोग नहा धो करके पूजा में चले गए थे। उसके बाद उधर से आने के बाद बेटी स्कूल गई, फिर थोड़ा बहुत घर के काम किए। और मैं लेट नाइट सोई थी, तो इस वजह से मेरा बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, और मुझे सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं सो सकूं। मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई, बिकॉज़ कभी दूध वाले आ जाते थे, कभी पानी वाले, तो इस कारण से मैं नहीं सो पाई। नहीं सोने के कारण मुझे बस ऐसा लग रहा था कि आँखों में पेन हो रहा है, बिल्कुल भी स्क्रीन ना देखूं और ना ही पढ़ाई करूं। और बस मुझे ऐसा लग रहा था कि बस आँख बंद करके लेटी रहूं। लेकिन मैं सो भी नहीं पाई, और लंच भी बनाना था, घर भी पूरा फैला हुआ था, उसे भी मुझे समेटना था, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी जल्दी नहा धो करके फिर चले गए थे। तो सारा कुछ करना था, तो इस वजह से फिर और मेरी ये स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई। या मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए किस लिए पढ़ो, तो छोड़ो, आज अगर इच्छा नहीं है, मुझे लगा कि चलो आज नहीं हो पा रही है पढ़ाई, तो चलो आज स्किप ही करते हैं। बट मैं स्किप नहीं कर सकती, जैसा कि आप लोगों को पता है। मैंने सोची कि चलो जितना होता है उतना ही देर पढ़ते हैं। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम बीच में ब्रेक लें पढ़ाई से। अब तो ओनली रिवीजन का टाइम है और ओनली मॉक टेस्ट देने का टाइम है। बट हम लोग ब्रेक लेंगे तो फिर इसमें हमारा नुकसान ही है, फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज़ मेरी तो क्लास भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और मैं रिवीजन कैसे करूं, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे लिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। कल से मैं बिल्कुल सोच रही हूँ कि अपना जो भी मुझे पढ़ना है, सबसे पहले मैं बुक, पीडीएफ प्लस क्लास सबको मैं इकट्ठा कर लूँ, एक जगह इकट्ठा कर लूँ कि मुझे इतना पढ़ना है और कब कब क्या पढ़ना है। कल से अपना एक अलग स्ट्रेटजी सोच रही हूँ बनाने का, जो कि मैं लिख करके बनाने का सोच रही हूँ। क्योंकि अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगा। अगर कुछ करना है तो अच्छे से करना है, अदरवाइज़ फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि हम कुछ भी करते हैं, चलो कितना भी स्ट्रेटजी बना लो, बट बच्चे हैं तो कभी पता चला कि बच्चों का तबीयत ख़राब हो गया। अभी 2 दिन से मैं थोड़ा छोटी बेटी में बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, उसका हेल्थ सही नहीं था, तो मुश्किलें हमारे साथ आ जाती है। फिर हम वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, और हमें बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। तो इस वजह से मैं कभी भी अपने स्ट्रेटजी लिख करके नहीं बनाती हूँ। जो भी रहता है मुझे लगता है कि बस पढ़ना है तो पढ़ना है, और क्या पढ़ना है वो सामने से दिख जाता है। सब कुछ तो पढ़ना ही है, छोड़ना क्या है। जो भी है, हमने बहुत लिमिट सोर्सेस रखे हैं पढ़ाई का। ज़्यादा मैंने बुक्स वगैरह नहीं ले रखा है कि बहुत ज़्यादा ले करके इकट्ठा करके रख लिया है, और उसमें लग रहा है कि नहीं बहुत इतना पढ़ना है। लेकिन हर एक सब्जेक्ट को टच करना ही है। किसी को बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना है, किसी को कम, बस इतना ही अंतर है। लेकिन पढ़ना तो सब कुछ है, तो इसमें हम छोड़ तो नहीं सकते कि नहीं चलो ये सब्जेक्ट अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमारे साथ ये होता, जैसे कुछ सिचुएशन रहता है कि नहीं अगर ऐसा सिचुएशन रहता तो शायद मैं पढ़ पाती। जैसे कि मेरे साथ ही देख लीजिए कि बड़ी वाली बेटी मेरी यानी कृपा स्कूल जाती है, कौशिकी स्कूल नहीं जाती है, उसका भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो उसका क्या है, घर में रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो ये शायद स्कूल जाएगी ना, तो मेरे पास बहुत टाइम होंगे पढ़ने के लिए, मैं बहुत पढ़ाई कर लूँगी।
जब तक ये स्कूल में रहेगी मेरे पास भरपूर टाइम रहेंगे पढ़ने के लिए। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन मैं देख चुकी हूँ। मैं सोचती हूँ या कोई भी सोचता है कि हाँ अगर ये रहता तो शायद हम ये कर लेते। तो जैसा है, जिस सिचुएशन में आप हैं उसी में पढ़िए। और हर एक इंसान के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, और उसी से वो निकलता है, आगे कुछ करता है जीवन में। ये अगर किसी सिचुएशन का सही होने का वेट कर रहे हैं तो वो सही कभी नहीं होता है, आपको उसे सही करना पड़ता है। और कहते हैं स्मार्ट वर्क करने से सब परीक्षा निकलती है, या स्मार्ट वर्क करने से सफलता मिलती है। तो स्मार्ट वर्क आप तभी कर पाइएगा जब आप हार्ड वर्क करिएगा। सबसे पहले आपको हार्ड वर्क करना होगा, आपको पागलों की तरह पढ़ना होगा। अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से, स्मार्ट स्टडी करने से एग्ज़ाम निकल जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमें रटना भी पड़ता है, कभी कभी लिखना भी पड़ता है, लिख करके याद करना पड़ता है, कभी उसे रट्टा मारना पड़ता है, बोल बोल के पढ़ना पड़ता है। और जैसा कि आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखिएगा पीछे का, तो आप लोग को पता होगा कि मैं जब बुक रीड करती थी तो मैं बोल बोल के करती थी, उससे मुझे ना याद रहता है। या फिर मैं जो पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं मैं पढ़ रही हूँ। ऐसे अगर मन मन में पढ़ती, जैसे बोल के मैं नहीं पढ़ती हूँ, मन ही मन पढ़ती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि फिर मेरा माइंड कहीं और चला जाता है, फिर मैं कुछ और सोचने लगती हूँ, फिर मेरा दिमाग बुक पे नहीं रहता है। इसलिए मैं बोल के पढ़ती हूँ। उससे क्या होता है बोलने से कि मुझे बस जो पढ़ती हूँ वो चीज़ें मतलब माइंड मेरा वहीं पे रहता है, इस कारण से। तो मैं कल से पूरा अपना एक स्ट्रेटजी तैयार करूँगी और उसे फॉलो करने की कोशिश करूँगी, और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगी। मुझे एक कमेंट बहुत पहले ही आया था कि प्लीज़ आप बताइएगा यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाएं, कैसे चैनल क्रिएट करें। तो सॉरी, अभी मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है उस वीडियो को बनाने के लिए। जब भी मुझे समय मिलेगा ज़रूर मैं वीडियो बना दूँगी, अपलोड कर दूँगी। तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और जो भी आप लोग का रिक्वेस्ट रहता है वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो उसका बस एक ही रीज़न है कि मैं उस ओर ध्यान नहीं दे रही हूँ फ़िलहाल, यही कह लीजिए। बिकॉज़ मेरी अभी क्लास है और स्टडी है, तो मैं उस ओर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस वजह से। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।